हेलो दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं। कल का एनालिसिस के बारे में एनालिसिस करते हैं किस तरीके से हमारा ट्रेड गया। देखो, कल हमने बताया था कि हमारा किस साइड में पुट साइड का ही ट्रेड है। तो हमने पूरा अपना प्रॉफिट बुक किया जहाँ से हमारा वो था, टारगेट तक हमारा गया। टारगेट अचीव करने के बाद हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद देखो मार्केट साइडवेज हो गया। तो मार्केट का एनालिसिस करते हैं, मार्केट का बिहेव किस तरीके से और किस तरीके से ये वर्क कर सकता है कल के दिन के लिए। देखो, यहाँ पे सेलर आया, यहाँ पे बायर प्रॉफिट बुकिंग हुई, सस्टेन नहीं कर पाया, गैप डाउन कर करके कंटिन्यू प्रॉफिट दे दिया। ठीक है, वो प्रॉफिट ले गए। उसके बाद इन लोगों ने साइडवेज कर दिया क्योंकि दोनों साइड सेलिंग थी, इनको उसमें भी प्रॉफिट लेना था। कॉल साइड में थोड़ा बहुत ज़्यादा लॉस नहीं लेना था इनको, तो इस वजह से इन्होंने उसको साइडवेज कर दिया। साइडवेज होने के बाद उसकी वैल्यू डिके हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है। इस जगह पे सेलर था। ठीक है, यहाँ पे सेलर था। ओके, यहाँ पे ये छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई। प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं या फिर मार्केट को होल्ड कर दिया इन लोगों ने। तो देखो, ये सेलर, यहाँ पे सेलर, इट मीन्स कि इन लोगों ने यहाँ पे सेलिंग की, उसके बाद यहाँ पे सेलिंग की। वैल्यू बताता हूँ मैं। ठीक है, देखो, ऑलमोस्ट 49,000 के आसपास सेलिंग की। उसके बाद इन लोगों ने 49,400 पे सेलिंग की। ठीक है, तो इनका जो एसएल जो एवरेज आ गया था वो ये आ गया था 49,250 के आसपास। ठीक है, 49,200 के आसपास इनका एवरेज आ गया। उनमें इन्होंने प्रॉफिट ले लिया। प्रॉफिट लिया, लेकिन ये क्या था, देखो जब प्रॉफिट लेता ना तो ये मार्केट 49,200 के आसपास तक पहुंच जाता है। यहाँ पे इन लोगों ने फिर से यहाँ पे सेलिंग कर दी है, यानी कि पुट बाई किया है। देखो, डेटा के अकॉर्डिंग देखते हैं। कॉल साइड में सेलिंग की गई है और पुट में फ्रेश बाइंग की गई है। पुट साइड में पहले सेलिंग थी, अब वही बाइंग हो गई है। पुट साइड में बाइंग हो गई है, कॉल साइड में सेलिंग है। इट मीन्स कि मार्केट डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव ही है। तो जो हम कल ट्रेड करेंगे वो हम ट्रेड किस तरीके से करेंगे। पुट का डेटा ज़्यादा है कॉल से, तो हम पुट की डायरेक्शन में ट्रेड बाई करेंगे। ठीक है, एक मिनट, इसको अपडेट कर देते हैं। ठीक है, पुट साइड का डेटा ज़्यादा है। ये लो, ठीक है, पुट का डेटा ज़्यादा है तो हम पुट की डायरेक्शन में बाई करने का ट्राई करेंगे। पुट की डायरेक्शन में हम बाई किस तरीके से करेंगे। पुट की डायरेक्शन में हम बाई कैसे करेंगे, तो देखो, फर्स्ट तो हमारा ये वाला जोन निकल के आता है। ये वाला जोन जो आ रहा है, यहाँ पे हम पुट बाई करेंगे। सेकंड जोन हमारा ये वाला निकल के आता है ऊपर की साइड में। ठीक है, दो जोन हमारे पास निकल के आते हैं, तो हम फ्रेश बाइंग यहीं पे स्टार्ट कर देंगे पुट की। ठीक है, पुट की बाइंग हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। अब देखते हैं कि अगर ये गैप अप हो गया तो, देखो, गैप अप अगर यहाँ पे हो गया तो हम ऊपर जाने का वेट करेंगे ऑलमोस्ट इस लेवल से। ठीक है ना, इस लेवल पे हम बाई करेंगे पुट। इस लेवल पे हम पुट बाई करेंगे। ये लेवल है आपका, कितना है ये वाला लेवल। ये वाला लेवल है ऑलमोस्ट आपका 49,250, वही। ठीक है, सेम लेवल निकल के आ रहा है। तो 49,250 पे इनका ऑलरेडी बना हुआ है पुट का, क्योंकि सेलर यहाँ पे सेलिंग और 49,500 पे सेलिंग, तो 49,250 इनका एवरेज है। तो हम यहाँ पे पुट बाई करेंगे। ठीक है, और टारगेट हमारा आज की क्लोजिंग होगा। आज की क्लोजिंग होगा जब, देखो फिर से समझो, गैप अप ओपन हुआ जी, या तो जोन में बाई कर लो। जोन में बाई नहीं हो रहा है, जोन के ऐसे लेट होने दो, 250 तक जाने दो। 250 के बाद हम पुट बाई करेंगे और अपने आज की क्लोजिंग के लिए बैठ जाएंगे टारगेट के लिए। ठीक है, इन केस अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं कर रहा, ऊपर जा रहा है, देखो रेड कैंडल का वेट करना है हमेशा। हमेशा रेड कैंडल का वेट करना है। जब इसके यहाँ पे पहुंच रहा है तो यहाँ पे तो हम बिल्कुल ही बाई करेंगे पुट, 100%। या फिर
एक सिनेरियो जो मैं डेटा के अकॉर्डिंग, जो मैं पहले जिस तरीके से मैं बाई करता हूँ, मेरा क्या होता है कि अगर मेरा डेटा नेगेटिव है, ठीक है, जैसे मेरा डेटा आज का पुट की बाइंग है, मार्केट गैप अप ओपन हो गया, 200-250 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर है, प्लस में है, ठीक है, तो मैं पुट के लेकर के बैठ जाता हूँ और टारगेट का वेट करता हूँ, ठीक है। तो या तो हम इस तरीके से करते हैं, या फिर हम अगर हम जोन वाइज करते हैं तो इस जोन का वेट करेंगे, इस जोन में आने का, और यहाँ पे हम पुट बाई कर लेंगे। नोट कर देते हैं, बाय पुट ओनली, ठीक है। अब वो देखते हैं कि अगर गैप डाउन होता है तो, देखो, अगर गैप डाउन होता है 300, 250 इसके पास होता है, ठीक है, तो मार्केट को ऊपर जाने का वेट करेंगे। कहाँ तक? आज का लेटेस्ट हाई जो हमारा बना हुआ है, ये वाला जोन, ठीक है, जो कि है आपका 48,650, 48,650 तक गैप डाउन के केस में हम वेट करेंगे 48,650 तक जाने का। अगर वहां पे रेड कैंडल बनती है तो फिर हम पुट की ट्रेड लेंगे, अगर नहीं बनती है, ऊपर जाता है, तो हम जोन के आसपास पुट बाई करेंगे। उससे पहले हम उसमें पुट में बाई करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर इस जगह पे हम बाई करते हैं, 49,650 पे हम बाई करते हैं, तो हमारा टारगेट क्या रहेगा? देखो, टारगेट सीधा सीधा ये दिख रहा है आपको, ये है टारगेट, ठीक है, ये क्लियर दिख रहा है यहाँ टारगेट। अगर हम 650 पे बाई करते हैं तो हमारा टारगेट ये है, और अगर हम 49,000 या 49,200 के आसपास बाई करते हैं, अगर गैप अप के केस में मिलता है तो हम, तो हमारा टारगेट 650 है, 48,650 है हमारा टारगेट, ठीक है। नोट कर देते हैं, और अपर जोन, ठीक है, और ये वाला टारगेट रहेगा हमारा टारगेट, और 48,650 पुट ट्रेड, ठीक है। अगर इस वाले जोन पे मिलता है हमें ट्रेड, तो हम, हमारा टारगेट ये है, ठीक है। 650 के आसपास मिलती है हमें ट्रेड, तो हमारा टारगेट ये वाला रहेगा, जो भी है हमारा 48, 100, 48,100 हम टारगेट रखेंगे। अगर हमें गैप अप के केस में मिलता है तो हम जोन तक वेट करेंगे, 250-300 पॉइंट के ऊपर के बाद हम नीचे साइड की ट्रेड ले लेंगे, जिसका टारगेट रहेगा हमारा 48,650। ओके जी, देखते हैं कल क्या रहता है, होप सो अच्छा ही रहे। ये सारी चीजें मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।